नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आपको बताएँगे, हम एक सब्जेक्ट है जो एमएससी का, वो पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए थे उनके पीछे एक जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है। तो हम आज पहले करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें ए पार्ट में 5u(x) माइनस 3u(y)y प्लस cos x ux प्लस एक्सपोनेंशियल y प्लस u इज़ इक्वल टू 0। अब आपको पता होता है कि गाइज़ ये देखें, आपको पता है कि क्या है कि ये जो फंक्शन है ये a है। आपको पता है, हमेशा याद रखना, जो u x होगा ना, वो आपको पता है क्या होगा हमारा a, क्या होगा a, u(x) हमारा क्या होगा a। और अब b को किसको रखना है, b आपको रखना है, किसको रखना है, u(x)y जिसके साथ हो ना वो होता है। अभी देखो इसमें तो u(y)y है, x(y) तो कहीं पे भी है भी नहीं। और लास्ट एक्सपोनेंशियल पे देखो तो वहाँ पे भी u(y) है और y(u)y है, तो मतलब x(y) वाला कोई है नहीं, तो जो चीज़ नहीं होगी उसकी जगह पे हमने 0 लिख दिया है, ठीक है। और c क्या होता है, u(y)y, ये देख लो, u(x)x हमारा क्या होता है, u(x)x हमारा क्या होता है a, और u(x)y हमारा क्या होता है b, और u(y)y हमारा क्या होता है c। तो अब आप देख लें, ये देख लें, ठीक है, जो मैंने लिखा है। अभी आप देख लें कि यहाँ पे जो u(x)x था, ये तो हमने 5 लिख दिया। अब u(y) था, u(x)y देखें किसके है, b के इक्वल, तो b हमारा यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि u(x) यहाँ पे है भी नहीं, u(x)y है भी नहीं, तो यहाँ पे ये c की वैल्यू आपको पता है कि ये u(y)y किसके होता है c के, तो c आपको पता है क्या -3, तो ये लिख दिया। अब इसको सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया है। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के बाद कुछ आपको रिजल्ट ये बनेगा 60, ये यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस ये 4 5 से 20 हो जाएगी, ये माइनस के हैं, और ये 3 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 23 60 हो जाएंगे। जब आपको पता है, जब पॉजिटिव रकम आती है तो पॉजिटिव बड़ा होता है 0 से, तो वो क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो रीजन लाइक कर रहा है, ये देखें आप, रीजन किस में लाइक कर रहा है, देखें इन द रीजन, ठीक है। ये सिंपल सा दिया हुआ है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अलावा अब सेकंड इसका पार्ट है, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि u(x)x होता है, क्या होता है a, और u(y)y क्या होता है c, और x(y) यहाँ पे भी b 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a और c की वैल्यू है, b हमारे पास नहीं था, वो 0। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो -4e⁻x + y, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी ये बेसिस सेम थी, पावरों को ऐड कर लिया है, पावर को ऐड किया तो यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव छोटी होती है 0 से, 0 बड़ा होता है, आपको पता है। तो जो ऐसे नेगेटिव में आ जाएगी वो इलिप्टिक होगी, ठीक है। इन द रीजन ये लाइक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट है, इसमें देखो u(x) a ये बन जाएगा और ये c बन जाएगा, यहाँ पे b की नहीं थी, b 0 लिख दिया। इसमें डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ेंगे ये नेगेटिव, ये भी इलिप्टिक बन जाएगी, और इसका रीजन ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अभी देखें sin x², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये x बन जाएगा, और ये u(x)y ये हैं जो, ये पूरे b की वैल्यू बन जाएगी, ये a की वैल्यू बन जाएगी, और ये c की वैल्यू बन जाएगी। ये कर लिया, तो यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे sin 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर था ना स्क्वायर, आपको पता है sin 2x किसके इक्वल होता है, एक हमने फार्मूला पढ़ा था, sin 2x इज इक्वल टू, sin 2x किसके इक्वल होता है, आपको पता है sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पे ही हमने अंदर वैसे ही इसकी जगह पे ये सारी चीज़ लिख दी है, तो ये होल स्क्वायर इसको, ठीक है। और ये -4 ये चीज़ सिंपल सा इनको ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई के 4 हो जाए, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, तो सिंपल ये सारी हो जाएंगे पॉजिटिव के 4 sin x sin स्क्वायर x
cos स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x cos x स्क्वायर। जब देखें ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, ऑपोजिट कट जाएंगे ज़ीरो। जब ज़ीरो आ जाता है तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है हाइपरबोलिक, और नेगेटिव आता है तो इलिप्टिक, और जब ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होता है पैराबोलिक। तो यहाँ पे ये हमारा पैराबोलिक है। इसी तरह सेम यही है, यहाँ पे हमने ये है, और ये देखो बी हमारे पास y के साथ क्या है 1 है, y है u(x) y के साथ हमारे पास y था, ये वैल्यू ये b बन गई है, और ये c बन गई है, c के साथ ये पूरी रकम थी तो ये बन गई है, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करने के बाद इसमें डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट बना है। तो ये पता है आपको क्या होता है, आपको पता है कि ये 8x माइनस 0, तो ये आपको पता है क्या था, रीजन इन विच द इक्वेशन इज़ हाइपरबोलिक। आपको पता है मैंने कहा जो पॉजिटिव में आंसर आएगा वो हाइपरबोलिक टाइप। तो यहाँ पे बता रीजन इन विच द इक्वेशन इज़ पैराबोलिक टाइप। पैराबोलिक तब होती जब ज़ीरो होता, यही बताया हुआ है, ठीक है। आगे हम कर रहे हैं, इसकी लास्ट प्रॉब्लम है। इसके लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास ये दिए, यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, ए हमारे पास 1 है, और सी हमारे पास ये है, और एक्स वाई हमारे पास क्या है, मतलब बी हमारे पास क्या है वाई है। ये देखो 1 B1 और A1, ठीक है। बी की जगह पे वाई है, सी की जगह पे ये वैल्यू है, ठीक है। इनको हमने ठीक है। अभी देखें इसको सॉल्व करने के बाद ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इनको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के पास कुछ ये रिजल्ट रखता है, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें अगर ये चीज़ पहले लिख दें तरतीब के लिहाज से तो वाई इधर आ जाएगा, माइनस 8x आ जाए, और माइनस का आ जाए तो अब माइनस आपको पता होता है कि माइनस हमेशा छोटा होता है ज़ीरो से। तो आपको पता है जब माइनस ज़ीरो से छोटा होता है इक्वेशन क्या बनेगी, एलिप्टिक बनेगी। इसका रीजन ये है, ठीक है। बस यहाँ तक ये ख़त्म हो गए क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो ये किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।